Hello students, welcome back once again. My name is Abhishek Sahu. In this video we're going to talk about modern periodic table. इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग एंड एक सॉलिड बेस बन के तैयार हो जाएगा कि किस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी किया जाए। मेटल कहाँ, नॉन मेटल कहाँ, मेटलॉइड कहाँ, एक्टिनॉइड कहाँ, लेंथेनॉइड कहाँ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस इस वीडियो को आराम से देख लेना। अगर आप 10th क्लास में हो, अगर आप 11th क्लास बेसिक कर रहे हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, है ना। एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो आराम से एक जो है इंट्रोडक्टरी वीडियो है, बेसिक वीडियो है। इसके बाद हम एक और वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम बात करेंगे वेरिएशंस अलोंग द ग्रुप, अलोंग द पीरियड जाने में किस तरह से होंगे और जो है और काफी सारी बातें हैं। लेकिन ये वीडियो आपको जिंदगी भर कंफ्यूजन से हमेशा दूर रखेगी। ठीक है, बात करते हैं। देखिए, अगर हम आपसे ऐसा बोले कि एलिमेंट्स को स्टार्ट है, अगर हम आपसे बोलें कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कोशिश, बहुत सारी मेहनत की, लेकिन उनमें से कुछ लोगों के एफर्ट हमारे सामने हैं। हमने पढ़ा है उनको, डोब्रिगनेट ट्रायड, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ, मेंडली पीरियोडिक टेबल, और अब हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखो, अभी तक की अगर हम बात करें, जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से मेंडली पीरियोडिक टेबल बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले की बात कर रहे हैं कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई, लेकिन फिर भी क्या कारण पड़ गया कि हमें जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेकर के आनी पड़ी। तो उसके कुछ लिमिटेशन से हमने पढ़े, लेकिन एक जो बड़ा रीजन था वो ये था कि भाई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में मेंडली पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था एटॉमिक मासेस के बेसिस पर। मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर, और जबकि एक साइंटिस्ट हुए हेनरी मोसले, जिन्होंने हमें जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी। हेनरी मोसले ने स्टडी किया कि एलिमेंट्स की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास से ज्यादा एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। क्या बोला भाई, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी हुई है एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। क्यों? क्योंकि हेनरी मोसले ने स्टडी किया कि एलिमेंट्स की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर पर ज्यादा डिपेंडेंट होती है। तो क्या बोलोगे? एलिमेंट्स फंडामेंटल प्रॉपर्टी आर मोर डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक नंबर। लिख लेना भाई, लिख लोगे ना, अपन अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक आपको रीजन समझ आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो आपको पहली बात हमेशा याद रखनी है कि देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन टिल नाउ। आज तक की डेट में 118 एलिमेंट्स हम जानते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ एटॉमिक नंबर के बेसिस पर बनी हुई है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दूसरी बात अगर हम इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में करें तो आपको हमेशा याद रखना है कि भाई इसमें कितने जो है ग्रुप हैं। ग्रुप का मतलब वर्टिकल कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। दैट मींस में 18 वर्टिकल कॉलम है, और इन सभी वर्टिकल कॉलम को हम कहते हैं ग्रुप। जबकि अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके अंदर 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको हम नाम देते हैं पीरियड। देयर आर 7 पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, अगर हम बात करें कि हर तरह का जो आपको बिल्डिंग इसमें दिखाई दे रही है, हमने उन सबको अलग अलग नाम दिया हुआ है ना। अच्छा, पहली चीज हम आपको बताएं कि ग्रुप के अंदर किसको रखा गया। एक ग्रुप के अंदर हम उन एलिमेंट्स को रखते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सबकी प्रॉपर्टीज सेम है, तो हमने इनको एक ग्रुप के अंदर रख दिया, है ना। फिर उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज सेम है तो उनको एक ग्रुप के अंदर, इनकी प्रॉपर्टी सेम है तो उनको एक ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो हमने जो है अलग अलग बिल्डिंग को नाम दे दिए। जैसे आप स्टार्टिंग की ये जो 2 ग्रुप दिख रहे हो, इनको जो है हम एस ब्लॉक के अंदर रखते हैं। किसके अंदर? एस ब्लॉक। ये जो बिल्डिंग है पीरियोडिक टेबल में, ये एस ब्लॉक के अंदर आती है। ये वाली जो बिल्डिंग है ये आपका जो है पी ब्लॉक के अंदर आता है। अभी अपन ग्रुप को नाम देंगे। और ये वाली जो बिल्डिंग है ये अपनी जो है कहां तक आती है भाई? डी ब्लॉक के अंदर आती है, डी ब्लॉक। इन एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, इन एलिमेंट को हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, और इन एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा, एक और नाम इस ग्रुप का, मतलब इस ब्लॉक का नाम ट्रांजिशन एलिमेंट भी है, मतलब ट्रांजिशन ब्लॉक। और इस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो जो है आपके ट्रांजिशन ब्लॉक एलिमेंट के नाम से कहलाए जाते हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहां पर हमारे पास एक और ब्लॉक है जिसको हमने नाम दिया SPDF, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये जो है यहां पर जो एलिमेंट होंगे वो है आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट।
ठीक है। और इसको हम इनर ट्रांजिशन ब्लॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन ब्लॉक, ठीक है ना। इनर ट्रांजिशन ब्लॉक क्यों कहते हैं? अच्छा आपको बता दें, इनर ट्रांजिशन ब्लॉक में 14 एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? 14 एलिमेंट। यहां पर देखो, यहां पर अगर आप देखोगे कि 57 नंबर पर जो है एक एलिमेंट है जिसका नाम है लेंथेनियम, ठीक है। और यहां पर 89 पर एक एलिमेंट है जिसका नाम है एक्टिनम, ठीक है ना। तो देखो ये जो 57 का एक्सटेंशन है, ये 57 का एक ही सीरीज के हैं, ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। हमने इनको जो है यहां पर रख दिया। कैसे? रेडियो एक्टिव। इनके अंदर जो है रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं भाई, ये लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, ठीक है ना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर से निकाले ना हमने इसको, इसलिए हमने इसको नाम दिया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। 57 89 का ये एक्सटेंशन है, एक्सप्लेनेशन नहीं कहेंगे, एक्सटेंशन है, ठीक है ना। नाउ अब बात करेंगे कि अगर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप है ये सेकंड ग्रुप है, इसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहां से देखो तो आपका ये जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं इसकी वैलेंसी 1 होती है। कितनी होती है? 1। वैलेंसी समझते हो? वैलेंसी का मतलब है कि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मान लो आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 1, आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 2, आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 3, उसके बाद 4, उसके बाद अगर आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो वैलेंसी 5 नहीं होती। फिर हमारी जो वैलेंसी है 8 - 5, दैट मीन्स वैलेंसी हमारी 3 होती है। अगर आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 8 - 6 आपकी जो है 2 होती है। तो यहां से हम देखते हैं कि वैलेंसी किस तरह से बढ़ती है। 1 2 3 4 5 6, अच्छा 1 2 3 4, इसके बाद यहां पर 3 2 1 और ये 0, 3 2 1 0, ठीक है ना। 0 का मतलब है कि इन एलिमेंट्स की जो आउटर शेल होती है वो फिल होती है, मतलब जो है ये स्टेबल है। कैसे हैं? स्टेबल। तो आपने इसका नाम क्या किया? 0। अब देखो समझ में आ रहा है बात क्या कह रहे हैं हम आपसे? नाउ ध्यान से देखना, बोला कि इनको क्यों नहीं बताया, इनके बारे में क्यों नहीं बताया। तो ये जो ट्रांजिशन, इनका नाम क्या? ट्रांजिशन का मतलब है कि इसमें जो है एक एलिमेंट के पास जो है, मतलब इनकी जो वैलेंसी में वेरिएशन काफी ज्यादा है। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके पास जो है 2 वैलेंसी हैं, 3 वैलेंसी हैं। इसलिए जो है हम बताते हैं किस ब्लॉक के बारे में, 1 2 13 14 15 16 17 18। तो वैलेंसी किस तरह से चेंज होगी? ये जो ग्रुप 1 है इसके सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 है, दैट मीन इन सब के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, इन सब के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इनमें वेरिएशन हो जाता है। और देखो यहां से ग्रुप 13 से 3 4, फिर वापस से 3 2 1 0, ठीक है ना। अच्छा, एक ग्रुप के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है। नाउ यहां पर अगर आप देखेंगे कि ये जो ग्रुप 0 है, देखो 0 का मतलब क्या? वैसे तो उसका नाम ग्रुप 18 है, वैसे तो उसका नाम, लेकिन जो है हम इनको जो है 0 ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो इसकी वैलेंसी क्या है? 0 है ना, तो हम इसको 0 ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, 0 ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बात करें कि भाई ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को हम क्या नाम से जानते हैं? नोबल गैस भी कहते हैं भाई, है ना, क्या? नोबल गैस। या फिर हम बोलें कि भाई इनको हम जो है इनर्ट गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है रिएक्ट नहीं करती हैं किसी एलिमेंट के साथ, इसलिए जो है इनको सेपरेट रखा गया और इनको हम नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस भी, या फिर हम बोले कि भाई नोबल गैस, इनर्ट गैस कहते हैं। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और बता दें, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको 2016 में जो है वेरीफाई किया गया कि भाई इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम रखेंगे। और ये जो है आपका, ये भी नोबल गैस के अंदर आता है, क्योंकि इसके पास भी गैसेस प्रॉपर्टीज होती हैं, और जो है लेकिन इसमें जो है ये नेचुरल है जबकि ये आर्टिफिशियल है ना। तो कई बार आपको देखने को मिल जाएगा भाई कितनी जो है नोबल गैसें होती हैं, तो आंसर होगा आपका 6, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। क्या? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। और उसके बाद जो है आपका ये ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपका अभी 2016 में डिस्कवर हुआ है, बोले कि भाई वेरीफाई हुआ है ना। नाउ इसके बाद बात करते हैं कि अगर हम बात करें इस टेबल में मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड की, है देखो मेटल कितने भाई? ये रहे मेटल, ये सारे ये मेटल हैं, ठीक है। यहां पर और भी मेटल हैं, लेकिन आपसे कहा जाए कि भाई ये जो लाइन है ये मेटल्स हैं, जबकि यहां से ये जो आप जिगजैग लाइन देख रहे हो जिसको मैंने बोल्ड करके दिखाया है, ये जो जिगजैग लाइन है ये आपको जो है ना मेटल से सेपरेट करती है ना। जबकि हम आपको बता दें कि देखोगे आप यहां पर कि मेटल नॉन मेटल के बीच में सेपरेशन लेकर के आती है। और ये जो एलिमेंट आप देख पा रहे हो, ये एलिमेंट जो है आपके
कैसे हैं, ये देखो, ये आपके मेटालॉइड्स हैं। कैसे हैं, मेटालॉइड, ये आपके मेटालॉइड हैं, ठीक है ना। मेटालॉइड का मतलब क्या, वो एलिमेंट जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। आपको बता दें कितने मेटालॉइड्स हैं, कितने मेटालॉइड्स हैं। देखो मेटालॉइड्स जो कॉमनली नोन मेटालॉइड्स हैं वो आपके 6 हैं, जो कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और जो है आपका एंटीमनी। इसके बाद ये रहा टेलेरियम और जो आपका पोलोनियम। इस तरह से ये तो जो स्टार्टिंग के 6 है ना, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये आपके कॉमनली नोन जो है मेटालॉइड्स हैं। जबकि 4-5 मेटालॉइड्स और हैं जो कि उतने ज्यादा कॉमन नहीं है, जैसे कि आपका टेलेरियम हो गया, पोलोनियम हो गया। बात समझ में आ पा रही है। चलिए भाई, तो ये मेटालॉइड्स की बात हुई। मेटालॉइड, ये जो जिगजैग उसमें दिखाई दे रहे हैं, ये मेटालॉइड है। हमने ये आपको मेटालॉइड बता दिए। नाउ इसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये क्या आपके ये नॉन मेटल्स के केसेस में आते हैं। किस में आते हैं, नॉन मेटल के केस में। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखेंगे भाई, ये जो ग्रुप ये जो आपका ग्रुप 3 है, इसमें आप देखेंगे ग्रुप 3 में ये आपका जो 57 में क्या है, लेंथेनम। लेंथेनम का हमने जो एक्सटेंशन किया था हमें लेंथेनॉइड मिला। लेंथेनॉइड में जो है कुछ अलग अलग एलिमेंट हैं, यहाँ पर बहुत सारे एक्टिनॉइड सीरीज में भी एलिमेंट हैं। इनको जो है हम 11th-12th में अलग अलग चैप्टर में पढ़ते हैं। समझ में आ पा रही बात। तो ये जो है कुछ बातें हुई किसके बारे में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद जो है हमें कुछ ट्रिक्स पता होने चाहिए, या फिर बोलेंगे निमोनिक्स, जिनको जो है हम याद करके याद कर सकते हैं इस पूरी टेबल को, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कुछ बातें आपको हमेशा ध्यान देनी है कि ग्रुप 1 जो है, ग्रुप 1 को हम बोलते हैं एल्कली मेटल। ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं उनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। तो यहां पर आप देखोगे ये क्या है भाई, ये मेटल्स हैं। मेटल के पास क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी होती है, और इनके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है। जैसे NaCl में अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, जबकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो Na मेटल है और आपका Cl नॉन मेटल है। अब याद रख पाओगे। अब यहां से देख लो भाई, कैल्शियम मेटल है, जबकि आपका फास्फोरस नॉन मेटल है। आपसे कहा जाए कि भाई बेरिलियम और आपका ऑक्सीजन, आप पहचान जाओगे मेटल नॉन मेटल, ठीक है भाई। आपसे कहा जाए ग्रुप 1 को हम बोलते हैं एल्कली मेटल, लेकिन यहां पर याद रखना एक्सेप्शन ये है कि हाइड्रोजन मेटल नहीं है। हाइड्रोजन मेटल नहीं है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इसको एल्कली मेटल के केसेस में रखा गया है ना। देखो एल्कली मेटल, इनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल, ठीक है। जबकि सेकंड वाले को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कली मेटल मतलब वो उनकी मतलब वो ऑक्साइड, इनकी जो ऑक्साइड है वो बेसिक होती हैं, ठीक है, और वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं। इसलिए हम इसको मतलब वो बेसिक ऑक्साइड जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं उसको हम बोलते हैं एल्कली, ठीक है ना। तो ये कौन है भाई, एल्कली मेटल है। ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है आपको अर्थ क्रस्ट में ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कैल्शियम, मिट्टी, भाई छोटा बच्चा मिट्टी खा रहा होता है तो कैल्शियम की कमी उसकी पूरी हो जाती है, ठीक है ना। नाउ ध्यान से देखो, ये आपको एल्कली अर्थ मेटल हो गया। नाउ इसके बाद आपको जो है कुछ चीजें पता होना चाहिए याद करने के लिए। जैसे आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स कैसे याद करने, उसकी ट्रिक सुन लो, निमोनिक सुन लो। क्या वैसे तो आपको बहुत सारी निमोनिक्स मिल जाएंगी, लेकिन हमारी सुन लो कि मुझे किस तरह से याद है। तो हा ही ली बेबो का ना ओ फ्लोनी सो में अल सी फा सा क्लो आर पो के, ठीक है ना। और एक एक उसके लिए आपको एक एक अल्फाबेट के लिए एक एक अपना जो है एलिमेंट है। हा ही ली बेबो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हा ही ली बेबो, बेरिलियम, बोरॉन, कानाओफ्लोनी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। और इस तरह से जो है आपका सोमे, अल्सीफासा, क्लोआरपोके, बस 20 याद हो जाएगा। हाईली बेबो, कानाओफ्लोनी, सोमे, अल्सीफा, सा, क्लोआरपोके, याद हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, इतनी बात करना है। बाकी ग्रुप को याद करने के लिए ये तो हमने आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट की ट्रिक बता दी, ठीक है ना। ग्रुप को याद करने के लिए अलग अलग निमोनिक्स अलग अलग वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि ग्रुप 1 के एलिमेंट को कैसे याद किया जाता है। हेलीना की रब से फरियाद, हेलीना की रब से फरियाद, है ना। तो आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है ना। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। इस तरह से जो है ये जो है आपके निमोनिक्स हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अब ये पीरियोडिक टेबल अगर आपके सामने आ जाएगी तो क्या आप इसको पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे, क्या इसमें अपना दिमाग लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।